नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं ड्यू के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में और हमारे साथ हैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रवीण गर्ग। और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जो है वो दिल्ली के बिल्कुल आउटस्कर्ट में पड़ता है। इसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है और यहाँ पिछले दिनों जो है वो स्पेशल स्पॉट राउंड में बड़ी संख्या में कॉमर्स की सीटें खाली आई। आइए सर से जानते हैं कि अब फाइनल स्पॉट राउंड के बाद क्या स्थिति है। स्वागत है प्रोफेसर गर्ग हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। जैसे कि आपने बताया कि फाइनल राउंड में इस बार आपको मालूम होगा CUET के बेस पर एडमिशन हुए हैं। सारे एडमिशन बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए हैं। बच्चों ने टेस्ट दिया, उसमें उनके स्कोर आए, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी। उनको सभी तथ्यों से अवगत भी कराया गया था। थोड़ी सी बच्चों की ही कहेंगे नासमझी की वजह से जो CSAS का सिस्टम था उसको फार्म भरने में बच्चों को बहुत ज़्यादा लिबर्टी देने में की वजह से कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इन सारी बातों का ध्यान रखा और समय पर सारे एडमिशन होते रहे। यूनिवर्सिटी ने 3 जो लिस्ट आनी थी उसकी जगह 3, 2, 5 और 2, 7 लिस्ट यूनिवर्सिटी ने घोषित की और सभी एडमिशन्स बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग हुए। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि बच्चे को 7 मौके मिले अपने कोर्स को और कॉलेज को चूज़ करने के लिए, अपने मनपसंद कोर्स को और मनपसंद कॉलेज को पाने के लिए इतनी लिबर्टी इस बार इस यूनिवर्सिटी ने दी। बाकी जैसे कॉमर्स के बारे में बताया, लेकिन सर आपके यहाँ जो फाइनल स्पॉट राउंड का हमने वैकेंट सीट देखी थी उसमें कॉमर्स में मतलब बीकॉम ऑनर्स में भी और बीकॉम में बड़ी सीटें खाली थी। क्या वो सीटें भरी सर इस फाइनल स्पॉट राउंड में? आप स्पेसिफिकली बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको डिटेल सूची भी दे सकता हूँ। मेरा मानना यह है कि बीकॉम पास में और बीकॉम ऑनर्स में बहुत सीटें खाली थी। इसमें हमारे पास इसकी इनटेक कैपेसिटी लगभग 600 विद्यार्थियों की है। तो इसमें से लगभग 550 विद्यार्थी भर गए हैं। तो लगभग अभी 47 सीटें, लगभग 37-38 सीटें बीकॉम पास में और 12-13 सीटें बीकॉम ऑनर्स में खाली हैं। तो 47 स्टिल खाली हैं। तो मेजर कारण ये रहा बच्चों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देने की वजह से बच्चे अपने कोर्स को चेंज करते रहे। हमारे यहाँ बीकॉम ऑनर्स के और बीकॉम पास के स्टूडेंट ने जिनका CUET स्कोर 590 से और 580 से कम था, जो कॉमर्स में एडमिशन नहीं ले पाए, उन सब को हिस्ट्री में, ज्योग्राफी इंग्लिश ऑनर्स में, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स में सबको एडमिशन लेना पड़ा है। और ये इसी वजह से हुआ, पहली 3 लिस्टों के बाद जब विद्यार्थियों ने सोचा कि हमारा नंबर नहीं आएगा या तो हायर स्कोर वाले लोग भी एडमिशन लेने लगे। ये थोड़ा सा मेरे को अपनी सोच के अनुरूप नहीं पाया कि 4th लिस्ट में मेरिट डाउन जाएगी। 4th, 5th, 6th लिस्ट में मेरिट बिल्कुल हिली नहीं बल्कि ऊपर जाती गई। 3rd लिस्ट में जो हमारे पास एडमिशन 590 तक हो गए थे, 590 के स्कोर तक, अंत तक वो 585 और 620 के बीच में ही चलते रहे। तो इसकी वजह से कॉमर्स के बहुत सारे विद्यार्थियों ने इंग्लिश ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स और हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। ये मेरे को कारण लगता है जो मेरे आंखों के सामने था जब मैं एडमिशन कर रहा था। बाकी वैश्विक स्तर पर या अपने राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस समय लगभग 800 यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं और 32,000 कॉलेज खुले हुए हैं। और लोग अपने नज़दीक बच्चों को पढ़ाना उचित समझते हैं। वो विश्वविद्यालय को भी अपग्रेड करना है। वहाँ की फ़ीस चाहे कम है, ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे भी है, लेकिन एक नज़दीक होने की सुविधा सबको अच्छी लगती है। तो लोगों ने वहाँ भी एडमिशन लिए हैं। कुछ कोरोना का जो पेंडेमिक का एक्सपीरियंस था, कुछ लोग जो फंस गए थे, लोगों ने यह भी सोचा किसी न किसी वजह से कहीं फंस ना जाएं, तो फंसने पर जो
दशा होती है, उससे बचने के लिए भी लोगों ने अपने नज़दीक के इंस्टीट्यूट्स में, नज़दीक की यूनिवर्सिटी में, नज़दीक के कॉलेज में एडमिशन लेना उचित समझा। लेकिन सर जो जैसे कॉमर्स की बात करें, आपके यहाँ साइंस के मैक्सिमम कोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसमें तो ओवरऑल सर अगर हम मोटा मोटी माने तो मैक्सिमम किन कोर्सेज में अभी भी स्टिल आपके कॉलेज में सीट बैठे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कॉमर्स के अलावा साइंसेज में फिजिकल साइंस और फिजिक्स ऑनर्स, इसमें लगभग सीटें काफ़ी कम रही हैं, यानी 80% भर पाई हैं। तो आप 4 कोर्सेज गिन सकते हैं, बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, फिजिकल साइंस, बीएससी फिजिकल साइंस एंड फिजिक्स ऑनर्स। इन चारों कोर्सेज में एक हिंदी ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स। इनमें लगभग 80% सीटें भरी गई हैं, 75 से 80% सीटें भरी गई हैं। बाकी सारे विषयों में हमारे यहाँ पर टोटल 29 डिफरेंट कम्बिनेशन में एडमिशन हुए हैं। बाकी 24 के 24 विषयों में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 सीटें कमी रही हैं। कुछ 2 कोर्सों में सीटें ओवरक्राउडेड भी हो गई हैं, एक में पूरी तरह से भरी गई हैं। अगर आप चाहें तो इसकी डिटेल भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मतलब एक ब्रीफ में मैंने जैसे बताया कि बीए हिंदी में, हिंदी ऑनर्स में 13 सीट खाली रही हैं। बीकॉम में मैं शुरू से बता रहा हूँ 43 सीट खाली हैं। बीकॉम ऑनर्स में 14 सीट खाली हैं। फिजिक्स ऑनर्स में 12 सीट खाली हैं और फिजिकल साइंस में 43 सीट खाली हैं। इसके बनस्पत बीए प्रोग्राम इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में सीटें 5 सीटें ज़्यादा हो गई हैं। बीए प्रोग्राम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 4 सीटें ज़्यादा हो गई हैं। बीए ऑनर्स इंग्लिश में पूरी सीटें भर गई हैं। बाकी सभी में 2 या 3 सीटें लगभग रही हैं। और ओवरऑल सर अगर एक सिनेरियो देखें, जैसे आपके कॉलेज की बात करें तो लगभग 80% से ऊपर सीटें भर चुकी हैं। हाँ, हमारे यहाँ 1700 में से 1500 सीटें भरी हैं, तो 85% सीटें हम कहेंगे, 87% सीटें, यानी 1700 में से 200 सीटें कम रही हैं। तो 10-12% सीटें, 88% सीटें भर गई हैं। तो जो हमने यूनिवर्सिटी को भी डाटा अपना भेज दिया है। तो सर ये जो फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड आया था, तो उसमें क्या आपको लगता है कि सीटें नहीं भरने का कारण ये है कि मेरिट को ही ऊपर रखा गया? क्योंकि सीट अलॉटमेंट के लिए 4 पैरामीटर्स बनाए गए थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, स्कोर, प्रेफरेंस शीट और कैटेगरी। तो क्या आपको लगता है कि इसी वजह से जो है वो ऐसा हुआ? क्योंकि बच्चों ने तो कहा था कि उन्होंने प्रेफरेंसेस दी हैं बट उन्हें सीट नहीं मिली। अब जो 200 सीटें कम भरी गई हैं, हमको लास्ट के स्पेशल राउंड में 700 सीट मिली थी और इसमें से 300 सीट भरी गई हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, हमको थोड़ा सा, वैसे तो यूनिवर्सिटी की अपनी समझ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी पॉलिसी है कैसे वो सीटें अलॉट करते हैं। उन्होंने हमको हमारी इससे पहले 1300 सीटें थी, 1350 सीटें थी, हमको 400 सीटों की ज़रूरत थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से हमको 700 सीटें दी। अब कहने को तो हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी हमको 1000 सीट दे देती तो हमारी 200 सीटें और भर जाती, लेकिन कुछ कोर्सेज़ में ज़्यादा हो सकती थी। इसमें रिजर्वेशन पैटर्न भी देखना होता है, किस हिसाब से वो हमको सीटें दें, और किसी में ओवरक्राउडेड भी सही बचना भी होता है। तो ये ओवरऑल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी मेकिंग, समझदारी और कॉलेजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूनिवर्सिटी ने तो अपनी तरफ से ठीक किया, हमको 400 की जगह 700 सीट दी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कारण बताए, लोग इधर उधर चले गए, कुछ लोगों का अपग्रेडेशन हो गया, वो वहाँ पे चले गए, हमारी 100 सीट खाली हो गई, तो 300 से 350 भरी गई 700 में से। और बाकी ओवरऑल सिस्टम मैं तो मानता हूँ बच्चों को जिनको CSAS में और ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी अगले साल से, कुछ कॉलेजों के माध्यम से उनसे प्रेफरेंसेस भरवाई जाएं, उनको इसकी डिटेल बताई जाए। प्रेफरेंस भर के आपको सेकंड में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने उनको इतना लिबरलाइज़ किया है। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम माननीय कुलपति जी द्वारा आजमाया हुआ सिस्टम है। हमारी उससे पर्सनली भी बात हुई थी, प्रिंसिपल्स की मीटिंग में भी उन्होंने हमको सबको गाइड किया था कि सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के वो एक्सपर्ट हैं, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इंजीनियरिंग सीट्स की काउंसलिंग जो JEE के थ्रू होती है वो इसी सिस्टम से होती है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। लेकिन कुछ ना कुछ 12th के बाद दूर दराज से जो बच्चे आते हैं उनकी समझ में
रह जाती है, कोई ना कोई कमी और अवेयर करेंगे तो ये दूसरा साल था, अगले 1 साल में ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। और एक कमी जैसे लोग बताते हैं, एडमिशन अगर थोड़ा पहले होते, कुछ लोग अब एडमिशन ले चुके थे और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ले लेते हैं वो फ़ीस भी थोड़ा कम वापस करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की सख्ती है कि 15,000 से ज़्यादा पैसे नहीं काट सकते हैं, 10% से ज़्यादा पैसे नहीं काट सकते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से आदमी लैक क्लस्टर अप्रोच होती है कि अब क्या खाली करवाना है, क्या यहाँ से वापस लेने हैं पैसे, यही चलने दो, पैसे भी ख़राब हो गए, टाइम भी होगा, वहाँ पर पता नहीं क्या होगा, दूर भी जाएंगे, घर से भी दूर रहेंगे और कुछ कॉलेजों में हॉस्टल भी नहीं है, पीजी में रहना पड़ेगा, दिल्ली का वातावरण, इन सारे के सारे फैक्टर हैं। ओवरऑल व्यू में देखा जाए तो सिस्टम एलोकेशन बहुत बढ़िया रहा, ऐसा कोई हमको इसमें कोई क्लिचेस नहीं दिखे। क्या सर आपको लगता है कि जैसे कुछ सीटें जैसे आपके कॉलेज में भी बची हैं और कुछ और भी दूर दराज के कॉलेज में जो बची हैं, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म अभी इसी सत्र के लिए जो है आप सजेस्ट करेंगे जो ड्यू को करना चाहिए ताकि और बच्चे मिल जाएं और स्ट्रेंथ पूरी हो जाए? अभी जैसे पोर्टल पे यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है स्पेशल राउंड की 3rd लिस्ट यूनिवर्सिटी वो दे सकती है। उसमें जैसे हम अपने कॉलेज की मैं बताऊं तो 200 की जगह हमको 500 सीटें भेज दे या 400 सीटें भेज दे, उसमें से 200 एडमिशन हो जाएंगे, या वो कॉलेज को ही अलॉट कर दे कि CUET के बेस पर स्कोर से आप मेरिट से सीटें और भर लीजिए जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत है, लेकिन CUET के थ्रू भर लीजिए। कॉलेजेस को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, 200 में से 200 सीटें आप अपने हिसाब से जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है और नोटिस लगाकर या यूनिवर्सिटी के थ्रू ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। और 3rd ऑप्शन ये कहेंगे कि इसमें माइग्रेशन अपग्रेडेशन बिल्कुल अलाउ ना किया जाए। अगर यूनिवर्सिटी सोचती है एक और लिस्ट देने की तो जैसे भी यूनिवर्सिटी पॉलिसी बनाती है, मैं तो अपना सुझाव आपका भी ये सेशन होगा जैसे जो पत्रकारों का है कि जो ये बची हुई सीटें हैं और बच्चे भी चाहते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बच्चे बिल्कुल गए नहीं हैं, ठीक है, बच्चे अभी भी ड्यू से उम्मीद लगाए हुए हैं, तो मतलब एक कोई मैकेनिज्म अपना के उनको सीट दी जा सकती है। मेरा अपना मानना है कि एक बार दोबारा से जो बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं हुआ है उनके दोबारा से प्रेफरेंसेस भरवा कर जहाँ जहाँ सीटें वैकेंट्स हैं एक अपॉर्चुनिटी और देकर और शॉर्ट पीरियड में 3 दिन में 4 दिन में अगर एक और साइकिल चला लें तो सबसे अच्छा रहेगा। नहीं तो यही 4 दिन का साइकिल यही बेस्ट है। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर ही जो जो सीटें खाली हैं उनको पोर्टल पर डालकर 3 दिन में 4 दिन में, तो कॉलेज को भी सुविधा रहेगी और ऑफ कोर्स बच्चों को तो पढ़ने का मौका मिलेगा। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, फ़ीस कम है, गरीब बच्चे हैं, तो लगभग वही बच्चे रह गए हैं जो बच्चे गरीब हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने तो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ले लिया है। और अब जो किसी न किसी वजह से देरी हुई है, ठीक है, स्कोर क्योंकि अगर देखा जाए सर तो पिछले वर्ष के मुकाबले जो है अभी समय है, क्योंकि प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने भी कहा था कि इस बार समय हमारे साथ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो मुझे लगता है कि अगर एक और राउंड अगर उनके लिए निकाल दिया जाए और बहुत शॉर्ट स्पैन टाइम के लिए, तो शायद सीटें और भर जाएँ। और जो ड्यू का के साथ लगा हुआ है कि सीटें वैकेंट रह जा रही हैं, सैंक्शन सीटें ही नहीं भर रही हैं, तो वो उससे मुक्ति मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे कुलपति जी चाहते हैं कि सीटें जल्दी से जल्दी भरी जाएं, तो इसके साथ यही है, क्योंकि अब सीटें अगर कम होंगी तो एक दिन में भी हम उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। बच्चों को भी एक ही दिन दिया जाए फीस भरने के लिए, एक दिन अलॉट करने के लिए, तो 3 दिन का साइकिल या मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की सुविधा अनुसार जो जो स्ट्रेटजिक फैक्टर्स हैं उनको उनके अनुरूप, जो पहले 7 दिन तक एडमिशन चलता था, 7 से 8 दिन तक, उसको 4 दिन में, मिनिमम 3 दिन है, मैक्सिमम 4 दिन में का एक साइकिल देकर कोशिश की जा सकती है कि हम तो यही कहेंगे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का फुल यूटिलाइजेशन हो, जो इतने टीचर्स के अपॉइंटमेंट हुई है उनके पास वर्कलोड बना रहे। सर अपॉइंटमेंट से भी याद आया, क्योंकि जो है वो बहुत से टीचर कह रहे हैं कि जब एडमिशन ही कम होंगे तो जाहिर बात है उसका असर वर्कलोड पे भी देखने को मिलेगा, तो वो उसका जस्टिफिकेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? ये ठीक कहा आपने। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक सेकंड टेंस की पोस्ट नहीं भरी गई हैं। अगर हमारे यहाँ सेकंड टेंस की 40-50 पोस्ट और भर गई होती तो इस बार उसके अनुरूप वर्कलोड शायद कम हो गया होता। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से सैक और वैक के कोर्सेज इतने हैं, इतने कम्बिनेशंस हैं, जब ये नए कोर्स खुल गए हैं तो
वर्कलोड की कोई कमी नहीं रहेगी। और जैसे आपने बताया कि सिर्फ जो आउटस्कर्ट के 7-8 कॉलेज हैं या कुछ इवनिंग कॉलेजेस हैं, इन्हीं में ही कुछ सीट भरने की प्रॉब्लम है, या कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ हैं साइंस में मैंने सुना है और प्रिंसिपल से, उनमें कुछ प्रॉब्लम है। वर्कलोड का इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि सैक और वैक या जो NEP में है उसमें वर्कलोड का पूरा ध्यान रखा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा सिर्फ ये 3rd ईयर की बात है जो अगला साल शुरू होगा। 4th ईयर में तो हमने को और टीचर चाहिए ही होंगे। हमारी ये डिमांड है कि जो EWS की सीट्स हैं इसके लिए भी 4th ईयर चलाना, इसके EWS सीट्स के बिना 4th ईयर चलाना, क्योंकि 3 से 4 साल का कोर्स होने जा रहा है तो वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो वर्कलोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटी एक चांस और देकर, जो भी हमारे कॉलेज में 12% सीटें कम हैं, मैं ये मान सकता हूँ कि ओवरऑल 10 से 15% सीट बची हैं अगर, तो एक और राउंड छोटा सा चलाकर सीटें भर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गर्ग हमें समय देने के लिए।